हिमाचल सरकार की कर्ज लेने की सीमा समाप्त, सैलरी मिलने के बाद क्यों लटक रही है पेंशन। ओपीएस लागू करने का हुआ इतना बड़ा नुकसान, अब आखिरी तिमाही की लोन लिमिट का इंतजार। क्या केंद्र सरकार ने दी ओपीएस बहाली की सजा। अब लोन लिमिट घटने से और बढ़ेगी महंगाई। नेताओं को सरकारें चलाने के लिए जनता के वोट के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है पैसा। मगर पैसे की बर्बादी चाहे आम आदमी करे या फिर सरकार, दोनों ही परिस्थितियों में बोझ आम आदमी पर ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हाल अब हिमाचल का हो गया है और जल्द ही हिमाचल की आम जनता पर महंगाई का बहुत ही बड़ा बम फूटने वाला है, और वो भी सिर्फ ओपीएस के चलते। जी हां, ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते। कल विधायक दल की बैठक में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में ओल्ड पेंशन बहाल करने की सजा केंद्र सरकार ने लोन लिमिट घटा कर दी है। यानी इस साल हमारी प्रदेश सरकार ने जितना कर्ज लिया उतना कर्ज वो अगले साल नहीं ले पाएगी। तो अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या अब ओपीएस लागू करने का नुकसान हिमाचल के आम आदमी को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लोन लिमिट घटाए जाने के बाद अगले साल चलते रहने के लिए हिमाचल सरकार को और अधिक पैसों की जरूरत पड़ेगी, और जब सरकार लोन नहीं ले पाएगी तो आपको भी पता है कि इसका बोझ किस पर पड़ेगा, सीधा जनता पर। तो फिर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओपीएस लागू करने से पूरे हिमाचल प्रदेश को हुए तमाम तरह के नुकसानों के बारे में। साथ ही आज हिमाचल की तुलना उस दिल्ली से की जाएगी जिसे फ्रीबीज की बीमारी देकर आम आदमी पार्टी ने कंगाल बना दिया है। साथ ही आपके सामने पेश करेंगे हिमाचल की अर्थव्यवस्था से जुड़े वो आंकड़े जिसे देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। तो अगर सच्चाई सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। हमारे भारत देश में मॉडर्न फ्रीबीज पॉलिटिक्स शुरू करने का श्रेय अगर किसी एक आदमी को जाता है तो उस शख्स का नाम है श्री 1008 दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी फ्रीबीज स्कीम की बदौलत आज दिल्ली की अमीर सरकार भी कंगाल हो गई है। और आज से ठीक 6 दिन पहले की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि मैं खुलेआम कह रहा हूं, आप दिवालिया हो चुके हैं। अब इसी तरह से देखें तो हिमाचल का हाल भी दिल्ली से कुछ मिलता जुलता सा ही है, क्योंकि हमारा हिमाचल भी इन दिनों फ्रीबीज पॉलिटिक्स की मार झेल रहा है। अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे हिमाचल में फ्रीबी की पॉलिटिक्स शुरू करने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाता है, क्योंकि पहले 125 यूनिट फ्री बिजली, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पेयजल और साथ में महिलाओं का आधा बस किराया। ये जयराम सरकार द्वारा चुनावी साल में लिए गए कुछ ऐसे फैसले थे जिनका ठीकरा आज भी सुक्खू सरकार जयराम ठाकुर के सिर पर ही फोड़ती है। मगर ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि जयराम ठाकुर के बनाए रास्ते पर ही चलकर सुक्खू सरकार सत्ता में पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा तो 125 यूनिट फ्री बिजली के जवाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। मगर जो वादा पूरा हुआ है, यानी ओपीएस का वादा, अब उस वादे का खामियाजा हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, आइए आपको समझाते हैं। तो फिर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल में पहले एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू थी, जिसके तहत कर्मचारी के वेतन से कुछ रकम कटती थी, वो राज्य सरकार भी अपना शेयर डालती थी। इसके बाद ये एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास जाता था और उसके बदले में केंद्र की सरकार हिमाचल की सरकार को अच्छी खासी लोन लिमिट सैंक्शन करती थी। मगर अब जब सुक्खू सरकार ने एनपीएस को हटाकर ओपीएस को लागू कर दिया है तो केंद्र की सरकार ने भी प्रदेश के लोन लिमिट में नियमों के हिसाब से कटौती कर दी है। अब इसमें समझने वाली यही बात है कि लोन लिमिट में हुई ये कटौती नियमों के हिसाब से की गई है, ना कि ओपीएस लागू करने की सजा के तौर पर। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हिमाचल सरकार को एक साल में करीब 1,500 करोड़ की लोन लिमिट अगेंस्ट एनपीएस सैंक्शन हो जाती थी, जिसके बदौलत सरकार एक साल में 8,000 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती थी। मगर अब जब एनपीएस को बंद कर दिया गया है तो प्रदेश सरकार को हर साल मिलने वाले लोन लिमिट में से केंद्र सरकार ने एनपीएस वाले 1,500 करोड़ की लोन लिमिट को कट कर दिया है। ऐसे में अब अगला सवाल यह है कि लोन लिमिट के कम होने से हिमाचल की जनता पर किस तरह से बोझ बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल सरकार को इस साल जितने पैसों की जरूरत पड़ी है, अगले साल उससे भी अधिक पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी रिकवरी करने के लिए सरकार द्वारा एक साथ कई सारी चीजों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि शराब और अधिक महंगी हो सकती है,
बस का किराया बढ़ाया जा सकता है, डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ाया जा सकता है, राशन के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इन सब कारणों के चलते माल भाड़ा भी महंगा हो सकता है, जिसके कारण से सीधे तौर पर हिमाचल में महंगाई आज की तुलना में 20 से 30% तक बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अभी पिछले हफ्ते ही हिमाचल सरकार ने अपने इस साल की लोन लिमिट में बचे 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यानी हिमाचल सरकार के कर्ज लेने की सीमा समाप्त हो गई है और इस महीने भी सरकार को सैलरी और पेंशन देने के लिए कर्ज और केंद्रीय करों के ही भरोसे रहना पड़ा है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस नए कर्ज के 500 करोड़ का इस्तेमाल सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए किया है। मगर बढ़ते कर्ज के जाल में फंसी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितने दिनों तक इस तरह से सांस ले पाएगी और आने वाले 5 सालों में हिमाचल पर कर्ज का बोझ कितना अधिक बढ़ जाएगा, आइए इसे भी समझ लेते हैं। इस चार्ट में नजर आ रहे आंकड़े साफ बताते हैं कि अगले 5 साल में हिमाचल की सरकार को लोन का मूलधन और ब्याज चुकाने में ही 70,718 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें से 44,617 करोड़ का तो सिर्फ ब्याज ही ब्याज चुकाना पड़ जाएगा। ऐसे में अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में हिमाचल की आर्थिकी पर कितना बड़ा बोझ आने वाले 5 सालों में जुड़ने वाला है। आज इस दिसंबर के महीने में जहां हिमाचल पर चढ़ा कर्ज बढ़कर 94,992 करोड़ हो गया है, वहीं अब जल्द ही कर्ज का ये पहाड़ 1 लाख करोड़ से भी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हिमाचल की सरकार को प्रदेश पर बढ़ते इस कर्ज की जानकारी नहीं है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने अपने संसाधन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए थे, लेकिन वाटर सेस कानूनी पचड़े में फंस गया। ऐसे में वाटर सेस के अलावा आमदनी का अन्य कोई बड़ा सोर्स अभी दिख नहीं रहा है और मुफ्त की रेवड़ियों ने प्रदेश की हालत ऊपर से खराब कर रखी है। कुल मिलाकर कहें तो इन्हीं कारणों के चलते आए दिन हिमाचल के दिवालिया होने की बातें मीडिया के गलियारों में घूमती रहती है और विपक्ष भी कांग्रेस सरकार के मजे लेने और उन्हें टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। ऐसे में एक समझदार ऑडियंस के तौर पर हिमाचल की इस खराब आर्थिक हालत के लिए आप सबसे ज्यादा किसे जिम्मेदार मानते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हिमाचल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।